हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पहले थोड़ा सा सिलेबस का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें टोटल 9 यूनिट्स बताई जा रही हैं और पहली यूनिट में क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, बेसिक फीचर क्या होती हैं इसकी वो पढ़ोगे, और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फेडरलिज्म के ऊपर डिबेट्स आप करोगे। यूनिट 2 में क्या है भाई, फॉर्मेशन, स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। यूनिट 3 में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। इसमें पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर और सीएम के बारे में पढ़ोगे। फिर है सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, कास्ट, क्लास और जेंडर के बारे में पढ़ोगे। रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पे डिबेट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम है। फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, जिसमें प्लान इकोनॉमी, न्यू लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद कुछ सोशल मूवमेंट्स हैं, वर्कर, फार्मर्स, इन्वायरमेंटल एंड वुमेन्स मूवमेंट। और आपको फिर नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, जिसमें डेवलपमेंट, वेलफेयर और रेगुलेटरी, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। लेट्स मूव ऑन टू द पीवाईक्यू। पेपर 90 मार्क्स का आएगा एज यूजुअल। 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन, द बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन। वे कौन सी मूलभूत विशेषताएं हैं जो संविधान की रीढ़ की हड्डी बनती हैं और किसी राष्ट्र के शासन को कैसे प्रभावित करती हैं। उसके बाद है, हाउ डिड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स शेप द फॉर्मेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ यूनिफाइड नेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्रता के बाद के भारत में रियासतों के एकीकरण ने एकीकृत राष्ट्र के गठन और संगठन को किस प्रकार आकार दिया। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर कानून के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद, हाउ डू कास्ट डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस एक्सेस टू पॉलिटिकल पावर एंड रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, एंड व्हाट आर देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी। जाति की गतिशीलता समाज में राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व तक पहुंचने को किस प्रकार प्रभावित करती है और लोकतंत्र के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की आर्गुमेंट्स इन द डिबेट सराउंडिंग सेक्युलरिज्म इन पॉलिटिक्स एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस गवर्नेंस। राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर वाद विवाद में प्रमुख तर्क क्या हैं और ये शासन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। डिस्कस व्हाट रोल डू पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इन शेपिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आकार देने में राजनीतिक दल क्या भूमिका निभाते हैं और वे नीति निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। आर्थिक विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर नव उदारवादी पूर्ण संरचना के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल इश्यूज एंड इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में पर्यावरण आंदोलन के महत्व पर चर्चा करें। नेक्स्ट है, डिस्कस द वेलफेयर ओरिएंटेड फंक्शंस ऑफ द इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव इन इंडिया। भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पहल सहित भारतीय राज्य के कल्याण उन्मुख कार्यों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड राजनीति, फार्मर मूवमेंट्स, किसान आंदोलन और डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के पर बहस। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। दोस्तों 9 यूनिट्स आपके सब्जेक्ट्स के अंदर है, तो आप यही मानकर चलिए हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो 9 में से यार कम से कम 6-7 यूनिट प्रॉपरली कर लीजिएगा, पूरा पेपर आप इजीली कर सकते हो। और शॉर्ट नोट वाला जो क्वेश्चन है वो भी हर एक यूनिट में से, मतलब कुछ 3-4 यूनिट में से लिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फेडरलिज्म के ऊपर डिबेट पहली यूनिट में से ही लिया गया है।
फिर मूवमेंट वाली यूनिट में से ये लिया गया है, जेंडर और राजनीति वाली यूनिट में से ये लिया गया है, और जो आपका पार्लियामेंट्री जुडिशरी वाली यूनिट थी, आई थिंक तीसरी या चौथी यूनिट, उसमें से ये लिया गया है। तो फुल फ्लेक्स क्वेश्चन तो हर यूनिट में से बनने ही बनने हैं, और कुछ यूनिट में से शॉर्ट नोट के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।